उस वाणी को क्या कहते हैं? भोले पर पैकेरी वाणी है। फिर एक शब्द आया इस श्लोक में, मध्यमा। मध्यमा का मतलब वैसव इसका उच्चारण ना हो, यानी बोले ना कोई सुन सके। तो ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसे कोई सुन ना सके? भूले पर है उस मां भगवती का मंत्र जाप। बोला भी जाएगा लेकिन कोई सुन ना सकेगा। और वही उस जाप के बीच में जो हमारे द्वारा वाणी निकल रही है, पश्यंती से शब्द दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक दृष्टा ऋषि हैं, ये मंत्र किसको दिखाई देते हैं और सुनाई देते हैं? जो हम जाप करते हैं। यह मंत्र केवल जिसके लिए हम कर रहे हैं वो सुन सकता है, या फिर एक दृष्टा ऋषि हैं जिनकी दृष्टि इन्हीं मंत्रों पर रहती है। वह इन मंत्रों को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। उन शब्द है क्या? उन शब्द उसी मां भगवती को जानना या देखना परा कहलाता है, जो त्रिदेवों के द्वारा निरंतर आराधित हैं। वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। सोनम जी कहते हैं, हे सुख जी महाराज, आपने हमें भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक अवतारों की कथा सुनाई एवं भगवान शिव के अलौकिक चरित्र आपने हमें सुनाया। लेकिन फिर भी किंतु अब अधुना श्रोतुमिच्छामि पावनात् पावनं परं भुक्ति मुक्ति प्रदं नृणाम् मनाया सेन सर्वशः। बोले अब आप हमें समस्त पुराणों एवं शास्त्रों का सार तत्व समझाइए, जो भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपके प्रश्न से इस जगत का कल्याण होगा। मैं जहां से कह देता हूं प्याज, जो आपने प्रश्न किया है वह प्रश्न अति सुंदर है। साधु पृष्ठम महाभाग लोकानां हितकाम्यया, यानी समस्त तीर्थ पुराण और पृथ्वी देवी भागवत की तुलना नहीं कर सकते। हम कितने ही
यज्ञ कर लें, अनुष्ठान कर लें, कुछ भी जप तप भजन पूजन सब कुछ कर लें, किंतु यह जो पुराण है इसकी तुलना में सभी शून्य हैं, छोटे हैं। पूर्व काल में क्या हुआ, भगवान वेदव्यास जी ने एक वेद बनाया, और एक वेद के 4 विभाग किए, किंतु अनादिकारियों को धर्म का ज्ञान कराने के लिए व्यास जी ने 18 पुराण एवं महाभारत का प्रणयन किया। और सभी पुराणों में जो सर्वश्रेष्ठ है वह पुराण है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। गुरुदेवी भागवत महापुराण के। और यह पुराण कैसा है? बोले यह पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवत नाम धर्म काम मोक्षदम्। बोले जो कलुषित हृदय वाले, वेदों की निंदा करने वाले, जीवन भर किए हैं, उन सभी मित्रों को क्षमा करने वाली है। और यदि एक शब्द भी उस व्यक्ति के कान में पड़ता है तो वह परम पवित्र हो जाता है। और क्या है? बोले अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत और रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम्। बोले इस देवी भागवत का सुनने का क्या फायदा है? सूत जी महाराज फायदा गिनाने लगे। बोले फायदा क्या है? बोले फायदा है कि देवी भागवत के श्रवण से जो असाध्य रोग से ग्रसित है, इस श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण करने से रोग मुक्त हो जाता है। बोले ऐसा नहीं, फिर आप सुने। बोले जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत की कथा होती है वह घर घर नहीं रह जाता। बोले वह कैसे? कोई प्रमाण दीजिए। यदि ऐसा हुआ है तो प्रमाण दीजिए। आज श्रीमद् देवी भागवत कथा के महत्व को प्रारंभ करते हैं और बोले
एक भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारकापुरी में रहते थे। वह भगवान सूर्य के परम भक्त थे। भगवान सूर्य ने उन्हें प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान कर दी। उस मणि का नाम था श्यामंत मणि। बोले वह मणि साधारण मणि नहीं थी। वह मणि कैसी थी? बोले वह मणि नित्य 8 भार सोना प्रदान करती थी। कितना? 8 भार। ऐसी मणि प्रदान करी भगवान सूर्य नारायण ने। 8 भार जानते हैं? भार का मतलब जानते हैं? 8 भार आप जानते हो? 8 भार जानते हैं कि नहीं? बोले भार पहले ही बार सुन रहे हैं। मुझसे नहीं ले रहे, लैपटॉप की जाए, बैकग्राउंड आवाज जाए। तो ये देवी भागवत बताती है भार का मतलब क्या है। कसम से 3 केवल चेंज कर लें। बोले 4 धान बराबर 1 गुंजा। बैकग्राउंड आवाज आएगी। भार का मतलब समझिए, 8 भार का मतलब समझिए। बोले 4 धान बराबर 1 गुंजा और 5 गुंजा बराबर 1 फण, 8 फण बराबर 1 धरण और 8 धरण बराबर 1 कर्ष, 4 कर्ष बराबर 1 पल और 100 पल बराबर 1 तोला। 1 तोला और 20 तोला बराबर 1। वैसी से जा ही रहा आया समझे? बोले 1 तोला बराबर 20 तोला और 20 तोला बराबर 1 भार। बोले जब सत्राजित उस मणि को धारण करके द्वारका आए तो द्वारकावासी भ्रमित हो गए और वे भगवान श्री कृष्ण से जाकर बोले, हे प्रभु, भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, सविता नहीं शभो बाला सत्राजिन्नाजनम्। भगवान कृष्ण बोले कि हे भोले भाले नागरिकों, ये भगवान सूर्य नहीं बल्कि सत्राजित हैं। सत्राजित ने उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। एक दिन सत्राजित ने भाई प्रसेन, सत्राजित के जो भाई थे प्रसेन, उस मणि को धारण करके शिकार खेलने चले गए। बोले वन में किसी सिंह ने घोड़े से प्रसेन को मार दिया और वह मणि ले ली। जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली। इधर द्वारिका में एक बात फैल गई महाराज। बोले कैसी? बोले बात फैली कि मणि की लोभ से भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मरवा दिया। अब क्या हुआ हमारा? अब ये तो सफेद जो कपड़ा है उस पर क्या लग गया? बोले दाग लग गया। अब भगवान के ऊपर लांछन लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर लगे हुए मिथ्या कलंक को दूर करने के लिए प्रसेन और मणि को खोजने के लिए अपने नागरिकों के साथ निकले। वन में भगवान सिंह के द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा
वहां से भगवान रक्त बिंदुओं का अनुसरण करते हुए एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। तो वहां पर भगवान ने एक सूर्य को मारा हुआ है। भगवान नागरिकों को बाहर ही रोककर गुफा में प्रविष्ट हो गए और गुफा के भीतर भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। और महाराज ऐसा वैसा युद्ध नहीं हुआ। बोले ऐसा युद्ध हुआ कि न कभी हुआ है और न कभी। ऐसा युद्ध हुआ जामवंत जी और कृष्ण जी के द्वारा। बोले कैसा युद्ध हुआ? बोले ऐसा युद्ध हुआ कि नित्य निरंतर जब से वह प्रारंभ हुआ तो बिना रुके 27 दिनों तक वह युद्ध चला। इधर क्या हुआ कि द्वारकावासी गुफा के द्वार पर प्रतीक्षा करते। तो प्रतीक्षा करते करते उनको कितना समय हुआ है? पूरा 12 दिन निकल गए। सोच रहे हैं अब आएंगे भगवान, भगवान अब आएंगे, भगवान अब आएंगे। प्रतीक्षा में समय निकलता है। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकल गए, 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन, और जब 12वां दिन आया तो सीमा समाप्त हो गई। प्रतीक्षा की जो सीमा थी वह समाप्त हो गई। तो सभी नागरिकों ने 12 दिन तक भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की। इसके बाद द्वारका को लौट गए। अब क्या हुआ? जब द्वारकावासी द्वारका में लौटकर आए तो केवल नागरिक ही लौट के आए, भगवान कृष्ण उनके साथ नहीं आए। तो सबने समझ लिया। क्या समझा? बोले गुफा में गए थे महाराज, तो वहां किसी ने गोविंदता गोविंदाय नमो नमः कर दिया। शोक छा गया। वसुदेव जी अत्यंत दुखी हो गए। उसी समय वसुदेव जी के पास देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हम बताएं आपको, संत आपको वैसे ही नहीं मिल जाएगा। संतों का मिलना दुर्लभ है। बोले कैसे? बोले इस प्रकार से, जब जब संत आपके सामने आए तो क्या होने लगे? हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, 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 सब इतना समझ लेना।
इतना समझ लेना, अब इतना समझ लेना। क्या होगा? बोले अब हरि से मिले, इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। वो तब इतना समझ लेना, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जय हो माई की। क्या बोलने लगे? बोले वो नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में ही नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, वो सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए। तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, वो हरि से मिलने तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जगराज शर्मा और साझे दरबार की। जय हो माई की। आँखों से आंसू आए, वो आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, वो दिन रात याद हरि आए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए। वो दिन रात याद हरि आए, कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, वो दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। वो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा।
ठाकुर सचे दरबार की। तो क्या हुआ, आज वसुदेव जी के घर पर संत भगवान का आगमन हुआ है। तो साधारण संत नहीं आए हैं, बोले संत भी ऐसे आए हैं, साधारण संत नहीं है। नारद जी जो है वह साधारण संत नहीं है, वह कैसे संत हैं, बोले वह देवर्षि हैं, देवर्षि नारद है। उनका आगमन जब हुआ तो वसुदेव जी ने अपनी व्यथा नारद से व्यक्त की। बोले हे देवर्षि, मेरा अत्यंत प्रिय पुत्र वन में मणि लेने के लिए गया था, अभी तक नहीं लौटा है, कृपया कुछ इसका निवारण कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे महाभाग, आप एक अनुष्ठान करिए। और वह अनुष्ठान कैसा, बोले वह अनुष्ठान मां भगवती के लिए समर्पित हो। आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का स्मरण कीजिए, तो आपको आपके पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। बोले जो भी इस पुराण को कहते हैं, सुनते हैं, उन्हें समस्त भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वसुदेव जी ने शुभ दिन और नक्षत्र में देवी भागवत कथा प्रारंभ की। बोले ब्राह्मण देवी के नवाक्षर मंत्र तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। और जैसे ही श्री नारद जी के मुख से प्रथम दिवस हुआ, द्वितीय दिवस हुआ, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, अष्टम दिवस पूर्ण हो गए। और जब जैसे ही नवम दिवस की कथा पूर्ण हुई तो उधर क्या देखा है, बोले उधर भगवान श्री कृष्ण के मुष्टिका के प्रहार से क्या हो गए, बोले जामवंत जी का जो शरीर था वह शिथिल पड़ने लगा और उनका शरीर शिथिल पड़ गया। और जामवंत जी लड़ तो रहे हैं भगवान से, और ऐसे ही लड़ने रहे हैं। क्यों, बोले रामायण भी कहती है भगवान किसी भी व्यक्ति की जो आप कामना करते हैं, आपने यदि अंतर मन में ही सोच लिया तो भगवान पूर्ण करने वाले हैं उस इच्छा को, अवश्य पूर्ण करते हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जो सोचेंगे उस परम मां जगदम्बा भगवती की कृपा से अवश्य पूर्ण होगा। तो रामायण जी में क्या हुआ, बोले जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो जामवंत जी भी खड़े हुए थे वहां पे। अब ये वृद्ध थे, जामवंत जी कैसे थे, अब जो योद्धा थे वह अपने बराबरी का योद्धा ढूंढते हैं। कोई भी जितना बल आपके पास है
वैसा ही योद्धा ढूंढेंगे आप लड़ाई के लिए। तो जामवंत जी में बल बहुत है, अगाध बल है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। बोले 2.5 घड़ी में इस पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा जब ये तरुण थे जामवंत जी तब कर लेते थे। 2.5 घड़ी लगते थे केवल, बस 7 प्रदक्षिणा इस पूरे ब्रह्मांड के रूप कर देते थे। तो अब जैसे ही भगवान ने एक मुक्का उनमें मारा छाती में, जब एक मुष्टिका का प्रहार भगवान ने किया है तो इनको याद आ गई, क्योंकि इनने मांगा था भगवान से। भगवान हर भक्त की कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। जब इनने रावण का वध किया तो मन ही मन सोचा कि भगवान में ना जाने कितना बल है, और मैं भी कभी ना कभी इस बल को नापना चाहूंगा। तो भगवान की भुजाओं में आकर कितना बल है। तो इन्हें कहा तो कुछ नहीं, मन में सोचा भर। तो भगवान तो मन में ही सोची बात को समझ जाते हैं, कृपा सिंधु हैं। भगवान रघुनाथ जी बोले मन में, बोले जामवंत जी यह इच्छा भी आपकी परिपूर्ण होगी। बोले इस समय नहीं, लेकिन वो समय दूसरा आएगा। तो त्रेता में जामवंत जी ने इस बात को सोचा था, और द्वापर में आकर भगवान ने इस इच्छा को परिपूर्ण कर दिया है। जामवंतम ज्ञातो से रघुवरेश्य तुम। जामवंत जी कहने लगे मैं जान गया कि आप ही रघुश्रेष्ठ श्री राम जी हैं। आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका सेवक हूं। जामवंत जी ने भगवान की विधिवत पूजा करके श्यामंतक मणि और अपनी जो पुत्री थी जामवती को समर्पित कर दिया। इस प्रकार विधिवत द्वारका में वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का विश्राम करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी तथा नाना प्रकार के प्रसादी का वितरण किया है। बोले जिस समय ब्राह्मण वसुदेव जी को आशीर्वाद दे रहे थे, उसी समय श्यामंतक मणि धारण किए भगवान जाम्बवती जी के साथ में वहां पहुंच गए हैं। और बोले जो भी इस कथा को पूरे मन से सुनेगा, श्रवण करता है मन से, उसकी भी सारी मनोकामनाएं वह मां भगवती पूर्ण करते हैं। बोले इच्छा पूर्ति मैया की। इस प्रकार से वसुदेव जी ने अपने पुत्र का पुनः प्राप्त किया। सुखजी महाराज पुनः कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं आपको एक और इतिहास सुनाता हूं जो महर्षि अगस्त ने भगवान कार्तिक से पूछा था। कार्तिक जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इसी संदर्भ में मैं आपको राजा सुम्न की सुंदर कथा का वर्णन करता हूं।
कार्तिक जी बोले कि विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव, और श्राद्ध देव के कोई संतान नहीं थे। तो क्या हुआ? बोले एक बार वशिष्ठ मुनि के कहने से श्राद्ध देव ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के समय श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की कि उन्हें इस यज्ञ से पुत्र नहीं चाहिए। बोले तो फिर क्या? बोले ये तो पुत्रेष्टि यज्ञ है, पुत्र तो अवश्य प्राप्त होगा। बोले इस यज्ञ से मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे कन्या की प्राप्ति हो। कन्या प्राप्ति का संकल्प करके जब पुत्रेष्टि यज्ञ में आहुतियां डाली गईं, जिससे क्या हुआ? बोले कन्या ही उत्पन्न हुई तथा उसका नाम रखा गया इला। पुत्री को देखकर श्राद्ध देव बड़े उदास हो गए। उनकी पत्नी जो थी वो तो बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन श्राद्ध देव बड़े निराश हो गए। बोले पुत्र मांगा तो पुत्री आ गई है। तब वशिष्ठ जी की और भगवान की कृपा से देखते देखते कन्या पुत्र रूप में परिणत होने लगी। क्योंकि मांगा क्या था? बोले मांगा था पुत्र और हो गई कन्या। तो इसको केवल भगवत भक्ति ही मिल सकते हैं। और यह सामर्थ किनके पास है? बोले यह सामर्थ भगवान ने अपने भक्तों को दे रखा है। तो आज वशिष्ठ जी की कृपा से वह जो पुत्री थी वह पुत्र के रूप में परिणत होने लगे। वशिष्ठ जी ने उसका नाम रखा सुद्युम्न। कुछ समय बीतने पर जब सुद्युम्न युवा हुए तो वे शिकार खेलने के लिए गए। वन में भटक कर वे हिमालय के उस वन में पहुंच गए। बोले जहां पर भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ रमण करते थे। और जब ये पहुंचे तो उस समय भी भगवान मां भगवती के साथ रमण में लीन थे। भगवती पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने उस वन को श्राप दिया था। वह श्राप था कि जो भी पुरुष वहां प्रवेश करेगा वह महाराज स्त्री बन जाएगा। तो वहां सुद्युम्न जी भी उसी वन में पहुंच गए हैं। और जैसे ही प्रवेश किया तो महाराज पुनः इला के रूप में, इला तो पहले थे, लेकिन संतों की प्रसाद से क्या हुआ था? बोले आशीर्वाद स्वरूप पुरुष बन गए। लेकिन अज्ञान का बस जब वो वहां पहुंचे उस वन में तो फिर पुनः इला के रूप में परिणत हुए। और श्राप देकर भगवान ने उस वन को छोड़ दिया था कि जो भी इस वन में आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उसी दिन से पुरुषों के उस वन में जाना छोड़ दिया। जब श्राप दिया भगवान ने, सबको मालूम था कभी उस वन में मत जाना, नहीं तो पुरुष से स्त्री बन जाओगे। हम जानते हैं ना, कुछ अच्छा होगा तो चले जाएंगे। तो सुन लिया कि काम भैया उधर मत जाना, उधर किसी ने कह दिया उधर मत जाना, बिल्कुल उधर ऐसा है और वैसा है। इसलिए
उस वन में पुरुषों का जाना बिल्कुल बंद हो गया और सुषुम्न जी महाराज आज उस वन में पहुंचे हैं और स्त्री के रूप में परिणत हुए हैं। अब क्या हुआ महाराज, जब ये स्त्री बन गए तो सुषुम्न जी को पुरुष होने का विस्मरण हो गया, वो स्त्री बन गए। तो अब ये भूल गए कि महाराज पहले हम पुरुष थे। वे इला स्त्री हो गए। विचरण करते हुए उनकी भेंट चंद्रमा के पुत्र बुध से हुई। बुध इला पर मोहित हो गए। यदि स्त्री को बने भी तो ऐसा नहीं, जितने सुंदर वह पुरुष के रूप में थे उतने ही सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हुए थे। तो उनकी सुंदरता को देखकर चंद्रमा के पुत्र जो बुध थे उनके ऊपर मोहित हो गए हैं। मोहित हुए तो दोनों का विवाह हो गया और विवाह हुआ तो इला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बोले उस बालक का नाम हुआ क्रूरबा। अथ कालेन कियता पुरुरवस्य समाजम। बोले कई वर्ष बीते, जब इला को स्मरण आया कि वह पुरुष से स्त्री बन गई है, तब वह महाराज बुध के आश्रम से भाग गए। यह समाचार उन्होंने आकर वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की उपासना की है। भगवान आशुतोष ने प्रसन्न होकर के सुषुम्न को एक वरदान दे दिया है। बोले अब तुम स्त्री तो बन ही गए हो, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले उस वन को हमने श्राप दे रखा था और आप पहुंच गए, तो अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। जब सभी देवी देवता हार जाते हैं तब ध्यान आता है भगवान भोलेनाथ का। जो असाध्य काम है उस काम को करने वाले कौन हैं? बोले भगवान महादेव भोले बाबा हैं। तो भोलेनाथ ने कहा आप सुनो भैया। क्यों? शंकर सब करने में समर्थ हैं। बोले कैसे? बोले भावई मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान भोले बाबा सब कुछ करने में समर्थ हैं और ऐसा ही किया। तो तुमने को पुनः वरदान दिया भगवान ने प्रसन्न होकर के कि जाओ। अब पुरुष होने का वरदान तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो जाएगा। बोले एक माह है आप पुरुष रहेंगे और एक माह है आप पुनः स्त्री बन जाएंगे। तो विकल्प भगवान ने दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान भोले बाबा ने वरदान तो दे दिया, लेकिन सुषुम्न को नहीं जमा। बोले ऐसा थोड़ी होता है। बोले हमें तो सदा सदा के लिए पुरुष ही बनना है, हमें स्त्री नहीं बनना। हम तो पुरुष ही बनेंगे। तो क्या हुआ? वशिष्ठ जी ने फिर एक अनुष्ठान किया। क्योंकि वशिष्ठ जी भी चाहते थे कि जो सुषुम्न है वह सदा सदा के लिए पुरुष बने, स्त्री ना बने।
इसलिए वशिष्ठ जी ने मां भगवती आराधना की और जैसे ही उस परम्बा जगदम्बा की आराधना पूर्ण हुई तो वह माता प्रसन्न हो गई और बोली, सुद्रुम्नं श्रावय प्रीत्या पुराणं मत्प्रियंकरम् देवी भागवतं नाम नवाहो भिदुदुदोत्तमम्। मां भगवती बोली कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप सुखकुंड को 9 दिनों तक संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराइए। बोले इसके श्रवण मात्र से सुखकुंड सदा सदैव के लिए पुरुषत्व को प्राप्त हो जाएंगे। और ऐसा कह करके परम्बा जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई हैं। वशिष्ठ जी अपने आश्रम में लौट आए और उन्होंने सुखकुंड को बुलवा करके पूरे 9 दिवस तक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई। बोले जिसके परिणाम स्वरूप सुखकुंड को सदा सर्वदा के लिए पुरुष तत्व की प्राप्ति हो गई। बोले जगदम्बा मात के इच्छा पूर्ति मरई माता की। सूफी महाराज सोनकादि ऋषियों को ऋतवाक मुनि द्वारा रेवती नक्षत्र को श्राप की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ऋषियों सावधान होकर के सुनिए, हम आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। ऋतवाक नाम के एक बहुत प्रख्यात मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडात योग में उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और जब से उस बालक ने जन्म लिया तभी से वह शोक तथा रोग ग्रसित रहने लगा। उस बालक के माता पिता दोनों रोगी हो गए और वे अत्यंत दुखी हो गए, बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ऋतवाक मुनि ने गर्ग ऋषि जी के पास जाकर अपने दुख का कारण पूछा। गर्ग मुनि जी कहते हैं कि हे ऋतवाक, आपके दुख का कारण कोई अन्य नहीं है अपितु आपके पुत्र का रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडात योग मूल में जन्म लेना है। बोले जिसके कारण आप दोनों रोग और शोक से घिरे रहते हैं। गर्ग जी की बात सुनकर के महात्मा ऋतवाक को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया। जिससे क्या हुआ, जिससे रेवती नक्षत्र आकाश मंडल से नीचे की ओर गिरने लगे और कुमुद नामक पर्वत पर आकर के रेवती महाराज गिरे। और जब तक उस पर्वत पर रेवती नक्षत्र नहीं गिरा था तब तक उस पर्वत का नाम था कुमुद। और जैसे ही रेवती उस पर्वत पर गिरे तो उस पर्वत का नाम भी बदल गया। बोले उस पर्वत का नाम हो गया रेवतक। वह पर्वत रेवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ है। रेवती को श्राप देकर ऋतवाक मुनि ने सम्यक रूप से देवी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया तथा शोक और रोग से मुक्त हुए। वृक्षा फूटे मैया की जय। बोले रेवती नक्षत्र के दिव्य तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई
जो अत्यधिक सुंदर थी। ब्रह्मच मुनि ने उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए एवं उस कन्या का नाम रेवती रखा और पुत्री की भांति उसका पालन पोषण किया। तो बोले जब रेवती बड़ी हुई तो उन्होंने उनका विवाह करने की भावना से अग्निदेव से आराधना की। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आप कन्या रेवती का विवाह राजा दुर्दम से करिए और दुर्दम से ही उसका विवाह करें। बोले अन्यथा आपकी कन्या के लिए सर्वथा और कोई वर उपलब्ध नहीं है। दुर्दम ही आपकी कन्या के लिए सर्वथा योग्य वर है। बोले एक बार की बात है कि शिकार खेलने के बहाने शक्तिशाली राजा दुर्गम ब्रह्मच मुनि के आश्रम में आ गए। वहीं पर राजा दुर्गम और रेवती का संवाद हुआ और फिर ब्रह्मच मुनि की आज्ञा से राजा दुर्गम ने रेवती से विवाह करना स्वीकार कर लिया। बोले किंतु रेवती ने अपने पिता ब्रह्मच मुनि से कहा कि पिताश्री अगर मैं विवाह करूंगी तो रेवती नक्षत्र में ही करूंगी। अब बड़ा धर्म संकट हो गया। बोले रेवती तो आकाश मंडल में ही नहीं है, रेवती तो पृथ्वी पे आ चुके हैं। बोले 27 से 26 नक्षत्र केवल ऊपर हैं, 27 नक्षत्र जो रेवती हैं वो नीचे हैं। अब क्या किया जाए? तो ऋषि ने कहा पुत्री रेवती नक्षत्र तो आकाश मंडल से पतन हो गया है, तो रेवती नक्षत्र में तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? रेवती ने कहा अगर आप चाहें तो कुछ भी संभव है, मैं विवाह करूंगी तो रेवती नक्षत्र में ही करूंगी। अब रेवती महाराज अपनी कन्या की भावना को रखने के लिए उन्होंने नक्षत्र मंडल में पुनः रेवती के अपने तपोबल के द्वारा स्थापित कर दिया और रेवती और राजा दुर्गम का बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ है। बड़े जगत जनक के महारानी के राजा दुर्गम ने ब्रह्मच मुनि से कहा कि मैं ऐसी कामना करता हूं कि मुझे जो पुत्र हो वह मनवंतरों का अधिपति। ब्रह्मच मुनि ने कहा यदि आपकी ऐसी अभिलाषा है तो आप भगवती की आराधना करिए। ऐसा करने पर अवश्य ही आपका पुत्र मनवंतराधिकारी होगा। श्रीमद् देवी भागवत जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के पश्चात आपको ऐसा पुत्र प्राप्त अवश्य होगा और वह रेवती के गर्भ से उत्पन्न रेवत नाम वाला 5वां मनु अत्यंत ज्ञानवान वेद वेता तथा अपराजेय होगा। यह सुनकर राजा दुर्गम अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार दुर्गम जी के यहाँ लोमस ऋषि पधारे और राजा दुर्गम ने उनको प्रणाम करके कहा, उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं पुत्र की कामना से देवी भागवत नामक महापुराण सुनना चाहता हूँ। लोमस ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा आप धन्य हो क्योंकि तीनों लोगों की जननी माँ भगवती में आपकी ऐसी भक्ति है, मति है। मैं आपको विस्तार पूर्वक संपूर्ण देवी भागवत की कथा सुनाऊंगा। लोमस ऋषि ने बड़े आनंद के साथ राजा दुर्गम को संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण कराया है। कथा समाप्ति के दिन राजा ने देवी भागवत पुराण और लोमस ऋषि जी का पूजन किया है और नवार्ण मंत्र से हवन करके कौमारिक कन्याओं को एवं ब्राह्मणों को भोजन कराया।
कुछ समय बीत जाने पर भगवान की कृपा से रानी रेवती ने गर्भ धारण किया और समय आने पर रानी रेवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार राजा का पुत्र रैवत नाम वाला हुआ और ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर अभिषिक्त किया है और रैवत मनु भी धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। गुरु जगत जननी अंबिका मात के। तो यह पुराण ऐसा है कि आप जो भी अभिलाषा लेकर के इस पांडाल में पधारेंगे वो मां भगवती आपकी हर अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। तो इसलिए समय बहुत ज्यादा हो गया है। कल से पुनः हम इस पुराण को श्रवण करेंगे। तो मां जगदम्बा के चरणों में इस मन को, इस मति को लगाते हुए और हम इस कथा को यहीं पे विराम करेंगे। और दुनिया तेरे गुण गाए हो जगदम्बा भवानी, दुनिया तेरे गुण गाए हो जगदम्बा भवानी, दुनिया तेरे गुण गाए हो जगदम्बा भवानी, दुनिया तेरे गुण गाए हो जगदम्बा भवानी। नारियल पान सुपारी, नारियल पान सुपारी, देवो नारियल पान सुपारी, नारियल पान सुपारी, तेरे भेंट चढ़ाए हो मैया, तेरे भेंट चढ़ाए हो जगदम्बा भवानी, चढ़ाए हो जगदम्बा भवानी, दुनिया तेरे गुण गाए हो जगदम्बा भवानी, दुनिया तेरे गुण गाए हो जगदम्बा भवानी। केसर चोली, लाल चुनरिया केसर चोली, सर चोली मैया केसर चोली, केसर चोली मैया केसर चोली, लाल चुनरिया केसर चोली, लाल चुनरिया केसर चोली, सिर पर सिर पर तोरे भाई हो जगदम्बा भवानी, सिर पर तोरे भाई हो जगदम्बा भवानी, दुनिया तेरे गुण गाए हो जगदम्बा भवानी, दुनिया तेरे गुण गाए हो जगदम्बा भवानी। जय हो माई की।
भवानी दरबार की चा फूटी मरे माता की जय हो माई की की। तो हमारे बीच सुभाष भैया कुछ लेकर के आए हैं, तो 2 मिनट उनको श्रवण करेंगे। उसके बाद पुराण की आरती हम सभी करेंगे। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। माता रानी की असीम अनुकंपा से हमारे स्टाफ क्वार्टर में विगत 3 वर्षों से माता रानी की भागवत कथा का आयोजन हुआ और ऐसी माँ की असीम अनुकंपा हुई कि चौथे वर्ष भी हमें इस वर्ष भी माता रानी की भागवत सुनने का मौका मिला है। इसलिए हम माता रानी के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं और आप सभी के सहयोग से ये कार्य संभव हो पाता है। और हमारे दानदाताओं ने पुनः हमें कोई दान दिया है, मैं उनके नाम यहाँ पर लेना जा रहा हूँ। श्रीमती सरोज पांडेली जी 5,101 रुपए की राशि, गुप्त दान प्राप्त हुआ है 201 रुपए का। श्रीमती रामबाई बालीग्राम कहार जी 1,001 रुपए की राशि। श्री राम स्वरूप नोरा वाले जी 151 रुपए की राशि। नीलेश मालवी 501 रुपए की राशि। श्री संजय वर्मा जी 501 रुपए की राशि। जी मंडिहारी वाले इनकी तरफ से 201 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। सभी दानदाताओं को माता रानी अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करे। पुनः जयकारा लगाएं, जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। और आज का जो हलवे का प्रसाद है वो हमारे भाई सोनू मोरे जी की ओर से है। माता रानी इन्हें धन धान्य से भरे। जयकारा शेरावाली
सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और पुरानी की आरती प्रारंभ हो रही है। भोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ हरे नागे धारा ओम हर 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 भोले भोले नाथ
लाल
बेड़िया पाँच भगत मिल जैसे तोरे गाय माई कोई बेरिया ओ पाँच भगत मिले जैसे तोरे राय माई कोई बेड़िया ओ घाटों पे भक्त की भाई जरिया ओ घाटों पे भक्त की भाई जरिया माई कोई बेरिया अरे भगत हो आरती माई कोई बेरिया अरे भगत हो आरती माई कोई बेरिया ओ भैया अरे भगत हो आरती माई कोई बेरिया अरे भगत हो आरती माई कोई बेरिया अरे भगत हो आरती माई कोई बेरिया कोई और नहीं